नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केशिका है और मैं मोहन भाई ओसवाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। इज़ ऑब्जर्व्ड एज़ वर्ल्ड ऑटिज़्म अवेयरनेस डे। आज मैं आप सबके साथ ऑटिज़्म के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जो बच्चों के कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शन या रेसिप्रोसिटी पे इफ़ेक्ट करता है। ये कोई बीमारी नहीं है, पर एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें हर बच्चा अपने न्यू स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस के साथ आता है। अब हम बात करते हैं ऑटिज़्म के साइंस एंड सिम्पटम्स की। बच्चों में अक्सर देखा जाता है स्पीच डिले या कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आना। पुअर आई कॉन्टैक्ट या फिर लोगों से इंटरेस्ट लेके बात ना कर पाना, बेसिकली इंटरेस्ट कम दिखाना जब लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो। रेपिटेटिव बिहेवियर्स जैसे कि बार-बार हैंड हाथ हिलाना, बार-बार अपने फीट को हिलाना या फिर चीज़ों को लाइन से लगाना। इनमें देखा जाता है कि जब हम बच्चों का नाम लेते हैं, तो बच्चों का रिस्पॉन्ड बहुत कम आता है और इन बच्चों में अगर हम साउंड, लाइट या सेंसरी जो इनपुट्स होते हैं, उनमें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखी जाती है एंड ये बच्चे थोड़ा-सा अगर इनका जो नॉर्मल डेली रूटीन है, उसमें अगर थोड़ा-सा भी चेंज आ जाता है, तो बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं और डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। कमिंग ओवर टू इट्स मैनेजमेंट, ऑटिज़्म का कोई क्योर नहीं है, पर अगर अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होती है उन बच्चों की जिनमें हमें अर्ली डायग्नोसिस पता चल जाए ऑटिज़्म की। इनमें थेरेपीज़ एंड ट्रेनिंग्स आती हैं, हम इसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें हम बच्चे को डेली लाइफ स्किल्स और सेंसरी इश्यूज़ के लिए ट्रेनिंग देते हैं। एंड ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशंस फॉर एसोसिएटेड सिम्पटम्स लाइक हाइपरएक्टिविटी, एंग्जायटी और इरिटेबिलिटी। विद दिस ट्रेनिंग, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट हम ऑटिज़्म की मैनेजमेंट करते हैं। मैं डियर पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें एंड उनको कंपेयर ना करें। जो बच्चों का डेली रूटीन है, उसको सिंपल रखें और प्रेडिक्टेबल रखें, उसको स्ट्रक्चर्ड रखें सो दैट बच्चे इरिटेबल और डिस्ट्रेस में ना आएँ। जो कम्युनिकेशन है उसको प्लीज़ बिल्कुल सिंपल और क्लियर रखें। इंस्ट्रक्शंस दें, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें उनको बच्चों को। बच्चों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, जैसे कि रिवॉर्ड और प्रेज़ के साथ उनको एप्रिशिएट करें सो दैट दे लर्न बेटर एंड दे ट्रेन बेटर। बच्चों में धीरे-धीरे सोशल इंटरैक्शन को एनकरेज की करें एंड लास्टली अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज़ ऑटिज़्म वाले बच्चों को देखने के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही पेशेंस और बहुत ही अनकंडीशनल लव की ज़रूरत होती है। अगर आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो भी इन बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर पाएँगे और उनकी ट्रेनिंग बहुत एफिशिएंटली हो पाएगी। अवेयरनेस से आगे बढ़कर एक्सेप्टेंस की तरफ चलिए, क्योंकि ऑटिज़्म वाले बच्चे कम नहीं होते हैं। इट्स जस्ट दैट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड। लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, सपोर्ट और अनकंडीशनल लव बच्चों को अपनी पोटेंशियल तक लेके जा सकता है।